राम का ऐसा नाम रे भैया पाथर भी तर जाए। राम का ऐसा नाम है कि इंसान तो इंसान क्या पाथर भी तर जाते हैं। ये समझने की बात है कि वास्तव में भगवान राम के विषय में कितनी महिमा लिखी गई कि पाथर भी तर जाते हैं। और अनेक कवियों ने वेद से आरंभ हुआ। वेद में राजा बेन दुष्ण और राम की चर्चा आई एक श्लोक में, जो किसी यज्ञ में जाते हैं, और वहाँ से बढ़ती हुई दशरथ जातक, जैन रामायण और वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि बीज बोया सुत काटे सुखदेव। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि राम नाम का वाल्मीकि ने बीज बोया और सुत को सुखदेव ने काटे, और उसके बाद जयदेव नामदेव और धीरे धीरे अनेक ग्रंथों जिनकी गिनती नहीं कही जा सकती है। नाम तेरा तुमसे बड़ा है घनश्याम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। अनेक कवियों ने अनेक अपने अपने शब्दों में राम की चर्चा किए। समय के आगे हम तो क्या है झुक गए भगवान, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। यानी हर तरह से कवि घूमकर और राम पर ही जाता है। सदगुरु कबीर साहब अपने बीजग में 170 बार राम का नाम लिए हैं। तो इससे अंदाज़ा लग सकता है कि राम का नाम कितना महत्वपूर्ण है और राम के मानने वाले लोग कितने हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी तो पूरी कहानी लिख दिए रामचरितमानस राम पर। भगवान राम का महिमा उनके अनुयायी करते ही है, साधारण व्यक्ति लोग करते ही हैं। देश विदेश में उनका मंदिर बना, पूजा पाठ होता है। लाखों करोड़ों लोगों का विश्वास है कि भगवान राम नाम से हमारी मुक्ति होगी, और लोग मगन भी रहते हैं, लगन लगाए भी रहते हैं। धन दौलत रुपया पैसा की लालसा को छोड़कर और संन्यास भी ले लेते हैं और राम नाम का धुन गाते रहते हैं। तो राम नाम इतना विख्यात हुआ संसार में कि जिसकी सीमा नहीं है। कितने लोग मानते हैं, कितने देश में माने जाते हैं। और एक अजीब सा प्रगट होता है कि जो सुख हमें अमीरी में नहीं मिल सकता, कहा गया कि जो सुख मिली है राम भजन में, सो सुख ना ही अमीरी में, मन लागल यार फकीरी में। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कंचन मंदिर जार दे जहान सतगुरु ज्ञान, राम भजत दलिदरी भरा की टूटी घर की छान, कंचन मंदिर जार दे जहान सतगुरु ज्ञान। कहते हैं कि राम भजते दलिदरी अच्छी है, भले छान टूटी हो। अब भले सदगुरु कबीर साहब आत्म राम की बात करते हैं, लेकिन नाम राम के लेते हैं। संसार इतनी महिमा, लेकिन ये सदियों से है कि कोई राम का गुण गाया, कोई राम का महिमा गाया, तो कुछ राम के विरोधी भी रहे, कुछ राम से नफरत भी करते रहें, कुछ लोग राम को काल्पनिक भी बताते रहें। तो दोनों तरह से लोग रहे समाज में, और दोनों ने अपनी अपनी काम को किया। हमें याद आती है तुलसीदास जी के एक चौपाई, जो उन्होंने कहा कि तुलसी अपने राम के रीझ भजे या खीस, आ भूमि फेंको उगेंगे उल्टा सीधा बीज। कहते हैं कि तुलसी अपने राम को या रिसिया के भजे, नाम ले, या खुश होकर, दोनों का फल अच्छा होगा। जैसे भूमि पर आदमी उल्टा सीधा भी अगर बीज बीगेगा तो धरती माँ उसे जमा देती है। इसी तरह राम का नाम है। कुछ शब्दों से हमको अचरज लगता है, और लगता भी था।
जैसे तमाम ग्रंथों में लिखा गया इस बात को कि जो भगवान राम के द्रोही थे उनको भी वो कल्याण कर दिए। चाहे हिरण्यकश्यप थे, चाहे रावण, कंस, शिशुपाल, जिन्होंने भांति भांति करके राम के विरोध किए, विष्णु का विरोध किए, नफरत किए। रावण ने सीता का हरण किया, तमाम ऐसे राक्षस थे। तो कवि विद्वान लिखते हैं कि राम उनको भी मुक्ति कर देते हैं, इतने परम दयालु हैं। तो ये प्रश्न होता था कि अगर उन्हें गाली देने से मुक्ति मिल सकती है, उनसे युद्ध करने से मिल सकती है, साधु संतों को परेशान करने से मुक्ति मिल सकती है, वो भी सहज मुक्ति, तो वो बेचारों को क्या होगा जो उनकी भक्ति करते हैं, जो उनकी पूजा करते हैं, जो उनसे प्रेम करते हैं, जो उनके लिए जान दे देते हैं, उनका क्या होगा। ये लोग तो सहज में मुक्ति ले लेते हैं और वो बेचारे तप करते हैं, तपस्या करते हैं, उनको भी उतना ही फल मिलता है जितना इनको। और नहीं कहा गया उनसे अलग परम धाम को ये लोग पहुंचते हैं। तो बात अचरज की होती थी। ये विश्वास भी नहीं होता है कि कोई भगवान राम के विरोध करके और वो कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है। लेकिन एक बात देखकर हमको ये विश्वास जरूर हुआ कि आज राम के नाम पर जो राम के गुण गा रहे हैं, जो राम की महिमा गाते हैं, जो राम के अनुयायी होते हैं, राम के जो पक्षधर होते हैं, जो राम की चरित्र के बखान करते हैं, जो राम के गुणों से सीख लेते हैं कि माता पिता के वचन मानकर वनवास गए, सीता के लिए लंका का तष्ट के नष्ट किए, माता जानकी का जब वनवास हो जाता है और माँ सीता वनवास में चली जाती है, तभी से प्रभु राम उस पलंग को छोड़ देते हैं और चटाई बिछाकर सोते हैं। इतने कुछ उन्होंने पत्नी व्रत भी निभाया। यज्ञ करने के समय लोग कहते हैं कि तुम दूसरी शादी कर लो राम। भगवान राम कहते हैं मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। तब सोने की मूर्ति सीता जी को बनाई जाती है और राम के बगल में बैठाया जाता है। तो कुछ लोग ऐसे गुण को गाते हैं, उनका भी वीडियो चलता है, उनका भी व्यूज होता है। लेकिन जो नफरत करते हैं, जो गला फाड़ फाड़ के कहते हैं कि राम काल्पनिक हैं, राम झूठे हैं, राम चरित्रहीन हैं, जो ये कहते हैं, उनका भी वीडियो खूब चलता है, वो भी खूब पैसा कमाते हैं। तो राम ऐसे केंद्र एक बन गए कि शायद कोई ऐसा महापुरुष संसार में होगा जिनके इतने विरोधी और इतने अनुयायी। विरोधी भी खूब विरोध करते हैं और अनुयायी भी खूब गुण गाते हैं और दोनों लोग कमाते हैं, दोनों लोग का बीच चलता है, दोनों लोग पैसा पाते हैं। एक कदम और आगे बढ़ के देखिए, आज के जो हमारे भारतवर्ष के जो राजनीति है वो राम के ही केंद्र बिंदु पर है, इन्हीं धुरियों पे नाचती है। भाजपा सरकार जो है ये राम के गुण गाकर अनुमंदिर के नाम पर 2 सीट से 350 सीट पर पहुंच गई, 2 बार बहुमत बना ली। ये राम के गुण गाकर, राम की महिमा करके। अच्छी बात है, राम भारत के महापुरुष हैं, इनका गुणगान होना भी चाहिए। लेकिन एक पक्ष है जो विरोधी पक्ष, कुछ पार्टियां हैं जो राम के विरोध करती है, राम को काल्पनिक बताती है, राम से नफरत करती है, उनकी निंदा करती है। हिंदू धर्म सनातन धर्म पर तंज कसते हैं और उनको भी वोट मिलता है, वो भी सरकार बनाते हैं। तो पक्ष और विपक्ष, जो अनुयायी है, जो विरोधी है, दोनों का काम राम से ही होता है। तो हमको लगा कि राक्षस भले मुक्त न हुए होंगे, उनसे बैर करने वाले भले मुक्त नहीं होंगे, लेकिन आज वर्तमान में राम से विरोध करने वाले पैसा कमाते हैं
उनसे उनको विरोध करने से उन्हें कुछ वोट मिल जाते हैं, कुछ पद मिल जाते हैं। तो यहाँ तो दोनों का कल्याण होता है, दोनों लोगों को पैसा मिलता है। तब मैं सोचा कि वो भले काल्पनिक हो सकता है, लेकिन यहाँ राम की दया दोनों पर रहती है कि विरोध करके भी आदमी पद पर बैठा है और अनुयायी भी पद पर बैठे हैं। अब मुक्ति हो या न हो, इस तरह से रामचरितमानस आया। और राम की महिमा में जो लिखी गई है कि वो अपने विरोधियों को भी स्वर्ग भेज देते थे, परम धाम दे देते थे। तो इससे ये बात साबित होता है कि जब ये सही तो वो भी सही होगा। तो वास्तव पे इस बात पर हमें विचार करना चाहिए कि राम का ऐसा नाम है जिसकी गूंज पूरे संसार या भारतवर्ष में गूंजती है। लाखों करोड़ों उनकी अनुयायी है और उनके ही नाम में मगन रहते हैं। और जो विरोध करते हैं, जो उनसे नफरत करते हैं, उनका भी वो कल्याण करते हैं और कल्याण करें। आइए इसी के साथ हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं।